हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। अल्लाह के रसूल की माँ कहती हैं मैं दरवाजे पर आ गई, मेरा शौहर आ गया। जैसे दरवाजे पर मैं आई ना तो मेरे ससुर थे, रो रहे थे। मैंने कहा मेरी खुशियों के दिन आप रोते क्यों हैं? तो मेरे ससुर ने कहा किसका इंतजार? मैंने कहा अपने शौहर अब्दुल्ला का। मेरे ससुर ने कहा भूल जा अपने शौहर को। मैंने कहा क्यों? कहा उसका मदीने में इंतकाल हो गया, दारे नाबगा मोहल्ले में उसकी तदफीन अमल में आई है। खुदा की कसम किताब में लिखा हुआ है कि अम्मी आमिना जमीन पर बेहोश हो गई। 23 साढ़े 23 साल की उम्र है अल्लाह के रसूल की माँ की, और शौहर के साये से महरूम हो गई। जब उठी तो आपको होश आया तो आंसुओं को जमा करके स्याही बनाई, पलकों को कलम बना करके एक मरसिया लिखा। इसको सुन लें, सरकार मुजाहिद मिल्लत के खलीफा अपनी किताब में लिखते हैं एक मरसिया लिखा, और वो कलाम ऐसा सोज़े दरू के साथ लिखा, अगर कोई नर्म तबीयत का इंसान उस कलाम को पढ़े तो उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाए। हम जिस कहानियों को भूल चुके हैं वो कहानियां हुजूर के घर से ताल्लुक़ रखती है। हम ये बरकी ज़िंदगी की चकाचौंध में अल्लाह के रसूल के मुबारक अंधेरे को भूल गए हैं जो हमारे दिलों को उजाला करता है। आका करीम की माँ कहती हैं मैं रोती रही, मेरे ख़ानदान की औरतों ने कहा अय आमिना तू टेंशन मत ले, जब तुझे बोरियत का एहसास होगा मुझे बुला लेना, हम इसी ख़ानदान में हैं, तेरे करीब आ जाएंगे और तेरी तन्हाई को अंजुमन में तब्दील कर देंगे, परेशान मत होना आमिना। तो अम्मी आमिना फरमाती हैं, देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहेगा। अम्मी आमिना फरमाती है मेरे ख़ानदान की औरतों अपने अपने घर जाओ, मेरी फ़िक्र ना करो, मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है। इंतकाल से पहले मेरे शौहर ने मेरे पेट में अपनी मोहब्बत की निशानी छोड़ रखी है। जब मक्के वाले सो जाते हैं तो ये निशानी मुझसे चुपके बातें किया करती है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, पैदाइश रसूल बनाना इजहार करना मकसद नहीं है, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के हुए, कितने 25 साल, बच्चे जो इदारे के ऊपर हैं बेटा आहिस्ता से बोलो, कितने साल के हुए हुजूर हुए? आवाज कमजोर है, ऊंची बोले। कितने साल के हुजूर हुए? अभी हुजूर ने शादी नहीं की। जब शादी नहीं की तो अन निकाहो मिन सुन्नती का ऐलान नहीं किया। शादी के कार्ड पर यही हुजूर की हदीस शरीफ लिखी होती है, अन निकाहो मिन सुन्नती। हाथ उठा के बोलो सही है कि नहीं भाई? सही है। लेकिन एक बात और याद रख लो, सूफी सुल्तान ये फरमाते हैं जिसकी शादी पर यह हदीस शरीफ कार्ड पे लिखे हों, कनीस फातिमा हसन हुसैन मोहम्मद के नाम लिखे हों, अगर उसने उस कार्ड का एहतराम न किया और उस कार्ड को गंदगी के ढेर पर पहुंचा दिया तो रिश्तों में दरारें पैदा हो जाएंगी। समझ रहे हैं आप? रिश्तों में दरारें पैदा हो जाएंगी। उस कार्ड का एहतराम करें। मैं एक बात बता दूं, मैं कुंडा मेरा घर है, प्रतापगढ़ ज़िले की बड़ी तहसील है, उसमें एक बड़े गरीब आदमी थे, वो चाय बेचते थे 40 साल पहले। उनकी दुकान पर एक साहब बीड़ी पीने के लिए खड़े हुए ना, मियाँ जैसे बीड़ी पीने के लिए खड़े हुए ना, तो बोले बीड़ी बड़ी अच्छी है, उसका रेपर मिसबाउद्दीन भाई ज़मीन पर फेंक दिया, बीड़ी का रेपर ज़मीन पर फेंक दिया। तो बोले बीड़ी बहुत अच्छी है। तो किसी ने कहा कंपनी कौन सी है? तो बोले नैनी इलाहाबाद में सेंट्रल जेल है, उसी के करीब ये बीड़ी बनती है, इसका नाम है फूल मोहम्मद। क्या नाम है? ऊंची बोलो। बीड़ी कंपनी ने इसका नाम रखा है फूल मोहम्मद। तो जो चाय बेचते थे ना वो उठ गए और उस रेपर को उठा लिया और उसमें मदीने वाले आका का नाम लिखा था, उसे उठा के चूम लिया और अपनी जेब में रख लिया, FIR कर दिया उस कंपनी के नाम और कहा अपना नाम बदल ले, तूने हुजूर का नाम रखा है ना बीड़ी के रेपर पर, लोग बीड़ी के इस रेपर को नालियों में फेंकते हैं, हुजूर के नाम की तौहीन होती है। वो देर लग गई नाम तब्दील करने में। तो मालूम है वो क्या करते थे? बड़े गरीब आदमी थे वो पटरा की वो बरमूडा अंडरवियर पहनते थे, बहुत गरीब आदमी थे, फटे हुए कपड़े रहते थे, भूखे सोते थे। लेकिन हुजूर का इश्क कितना था, रोजाना 2 घंटे 3 घंटे के लिए बड़ी सी पॉलिथीन लेकर के पूरे कुंडा टाउन एरिया में घूम घूम करके जहां जहां फूल मोहम्मद नाम का रेपर जमीन पर पड़ा होता उसे उठाते और चूमते उसी में डाल देते। फिर ना इस्तेमाल में आने वाले कुएं के करीब जाते, जेब से धागे उन्हीं रील का धागा उसे निकालते और धागे में उस पॉलिथीन को बांधते और आहिस्ता आहिस्ता उसे पानी में फेंक डालते। और जब पानी तक वो पॉलिथीन पहुंच जाती तो धागे के ऊपर के हिस्से को तोड़ देते और उसे छोड़ देते और वेट वजन होता तो आहिस्ता आहिस्ता वो पॉलिथीन पानी की तह में पहुंच जाता ऊपर। और जब फिर लोग उनसे पूछते आप ऐसा क्यों करते हैं तो रोते। मालूम है क्या कहते? बोले इसलिए धागे के सहारे से इस पॉलिथीन को नीचे डालता हूं नामे मोहम्मद को तकलीफ न पहुंचे।
नाम मोहम्मद को धचका न लग जाए। यही तो हमारे पास आखिरी पूंजी है, यही हमारे पास सबसे अजीम दौलत है। अल्लाह के रसूल के इस्म का फैज़ है साहिबो, इसे संभालें। हुजूर की इस हदीस शरीफ को आप शादियों में अपने कार्ड पर लिखवाते हैं, उसका एहतराम किया करें। समझे, अल्लाह के रसूल की उम्र शरीफ हुई 25 साल की शादी नहीं हुई। उन्हीं दिनों मक्के शरीफ में एक लड़की औरत बन गई, उम्र ज़्यादा हुई, उसकी शादी हुई। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना, उसी को दुनिया हजरत खदीजा कहती है। सुभान अल्लाह। अम्मी खदीजा का नाम सुन के जरा सा ऊंची बोले, ऊंची बोले। भाई मामूली नाम नहीं, बहुत बड़ा नाम है। जनाब खुवैलद की बेटी हैं, वर्का बिन नौफिल के खानदान से हैं, जनाब हाला की बहन है, शादी हुई थी। और कोई छोटा मोटा नाम नहीं है भाई, कोई आम औरत नहीं है। एक अंग्रेज ने किताब लिखी है इनके नाम पर, किताब का नाम रखा है क्वीन ऑफ द मक्का खदीजा। अगर कोई मक्के की रानी है तो खदीजा है। पूरे मक्के में नहीं, अलबहा, अलकसीम, जिद्दा, रियाज में सबसे ज्यादा पैसे अगर किसी के पास थे तो इनके पास थे। समझ रहे, मक्के की रानी थी, बड़े बड़े अमीर शहर इनके दरबार में आके भीख मांगते थे बिजनेस के लिए। खदीजा नाम था इनका। जरा फिर से कह दो प्यार से सुभान अल्लाह। हुजूर ने इनके बारे में क्या कहा था वो बातें बाद में आ जाएंगी, लेकिन सुने, अम्मी खदीजा की शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे थे, शौहर का इंतकाल हो गया। बाप ने कहा, अरे मेरी बेटी खदीजा। कहा क्या? कहा तेरे शौहर मर गए तो दूसरी शादी कर ले। आपने दूसरी शादी की, फिर 1 या 2 बच्चे हुए, ज़ियाउन नबी में इसका जिक्र है, माना कि 4 बच्चे हुए और 3 साल के बाद उनके दूसरे शौहर का इंतकाल हो गया। अब उनके 4 बच्चे हैं और 2 मरतबे शादियां हो चुकी हैं। उम्र है उनकी 40 साल। कितनी? 40 साल। ऊंची बोलो। और हुजूर की उम्र 25 साल। अब अम्मी खदीजा ने अपनी सहेली को बुलाया, बोले इधर इधर। सहेली बैठ गई। अपनी माँ को बुलाया, बोले इधर आ। अपने बाप खुवैलद को बुलाया, बोले इधर आ। अपने नौकर जिसका नाम था मैसरा, उसे बुलाया, कहा बैठ। ये सब बैठ गए। तो खदीजा ने क्या कहा, मुझे खबरदार तीसरी शादी नहीं करनी है, रिश्ते लेके मत आना मेरे घर में। मेरे बाप, मेरी सहेली, मेरे नौकर, सुन लो, रिश्ते मुझे नहीं करने हैं, तीसरी शादी मुझे नहीं करनी है। बोले क्यों? बोले मुझे मर्दों से नफरत हो गई है, ये मुझे शूट नहीं करते, जिनके जिनके निकाह में जाती हूँ ये मर जाते हैं, मुझे तीसरी शादी नहीं करनी है। अम्मी खदीजा का अल्टीमेटम। बाप ने कहा, फिर तू अपने जिस्म की ताकत और हुस्न का इस्तेमाल कहाँ करेगी? आपने फरमाया, मैं अपनी अक्ल जिस्म की सारी ताकत अपनी बिजनेस में इस्तेमाल करूंगी, खलीजी ममालिक की सबसे बड़ी पैसे वाली औरत बन के दिखाऊंगी। अम्मी खदीजा कहती, उन्हीं दिनों मुझे एक बिजनेस पार्टनर की बड़ी जरूरत। मैंने कहा पता करो मक्के में सबसे बेहतर, सादिक और अमीन इंसान कौन है? तो किसी ने कहा इस सवाल का जवाब तो जनाब अबू तालिब का भतीजा आमीना का लाल देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हुई तो जनाब अबी तालिब को बुलाया और कहा कि मैंने सुना है कि आपका भतीजा बड़ा ईमानदार है, मेरी बिजनेस वो लेके, मेरे बिजनेस का सामान लेके बसरा चला जाए। तो फरमाया ठीक है, मजदूरी कितनी होगी? कहा जितनी सबको दूंगी उतनी आपके भतीजे को दूंगी। जनाब अबू तालिब ने इनकार कर दिया, कहा मेरे भतीजे को दोहरी मजदूरी देनी पड़ेगी। कहा क्यों? दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। कहा इसलिए कि मेरा भतीजा सबसे प्यारा भी तो है, सबसे खूबसूरत भी तो है, सबसे बड़ा सादिक व अमीन भी तो है। हुजूर ने उनकी बिजनेस का सामान लेके बसरा गए और बड़ी जल्दी से सामान बेच के वापस आए तो रात में मदीने मक्के में एंट्री किया, लेकिन हिसाब किताब करने के लिए माँ खदीजा के यहाँ सुबह को गए। जैसे मैसरा ने कहा कि अय मालिकन खदीजा, हुजूर आने वाले हैं। ज़ियाउन नबी में लिखा है कि माँ खदीजा कहती हैं इतनी बेकरार थी हुजूर से मिलने के लिए मैं कि मैं अपनी बालकनी पे चली गई, अपनी उंगलियों को अपनी आंखों पे रख करके हुजूर का इंतजार करने लगी। वो आ रहे हैं, वो आए, वो आने वाले हैं, इन्हीं ख्यालों में करती हूँ दिल लगी मैं भी। अम्मी खदीजा कहती हैं हुजूर जैसे जैसे मेरे घर के करीब आए, मैं दौड़ करके नीचे जीने के सहारे से अपने उस कमरे में आई जिस कमरे में मेरे घर में बिजनेस मैन के बड़े बड़े बेटे, उमरा और रऊसा के बेटे हिसाब किया करते थे। माँ खदीजा कहती हैं पहली मर्तबे मैंने देखा कि हुजूर मेरे सामने गर्दन झुकाए बैठे हुए थे। सुनना, इस स्क्रीन को देखना। माँ खदीजा कहती हुजूर मेरे सामने गर्दन झुकाए बैठे हुए थे। जब आ रहे थे लग रहा था पूरी कायनात चल रही है, बैठे तो लग रहा था पूरी कायनात ठहर गई है। जब मैंने गौर से देखा तो हुजूर की पेशानी नजर आई। अम्मी खदीजा कहती मेरे दिल से आवाज़ आई, लग रहा है कि सूरज यहीं से निकलता है। हुजूर मुस्कुराते तो हुजूर की आवाज़, सांसों में खुशबू आती थी। माँ खदीजा कहती थोड़े से फासले पर मैं बैठ गई और हुजूर की तरफ मुखातिब होकर मैंने कहा अय मोहम्मद अरबी, बताएं बताएं ये खजूरें कितने की बिकी हैं? तो हुजूर ने गर्दन नहीं उठाई,
गर्दन झुकाए झुकाए फरमाया, खदीजा ये खजूरें इतने की बिकी हैं, ये खजूरें बड़ी वाली इतने की बिकी हैं। माँ खदीजा कहती है मैं उकसा उकसा करके हुजूर को अपनी तरफ मुखातिब करती हूँ कि एक मरतबे हुजूर मुझे देखें, लेकिन हुजूर मुझे देखते नहीं थे। माँ खदीजा कहती खुदा की कसम इसी कमरे में बड़े बड़े अमीरों के बेटे मुझसे हिसाब करने के लिए आते थे, हिसाब कम करते थे, मेरे चेहरे को ज्यादा तका करते थे। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। माँ खदीजा कहती हैं लेकिन मेरा हुस्न अगर कहीं खामोश हुआ है तो आमीना के लाल के हुस्न के आगे हुआ है। अरे मेरी माँ खदीजा तेरी अजमत को सलाम, तेरी उस मुबारक आंखों की पलकों के झपकने की अदाओं को सलाम। लेकिन मेरी माँ अल्लाह का रसूल तेरी तरफ क्यों देखता? जिसने अल्लाह के जलवे देखे हो तेरी तरफ कैसे वो देखता? मेरा इमाम इसी बात को अपने अशार का फिगर बनाता है। और मेरा इमाम, ये हमने ताक झांक करते हैं, उसी को मेरे इमाम ने यूं कहा, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का था। अल्लाह के रसूल बैठे रहे। आमीना कहती पहली मरतबा मैंने हुजूर को इतने करीब से देखा। साहिबो माफ़ी चाहता हूँ, हमने अपने बच्चों को स्पोर्ट्स का आदी बना दिया। IPL का मैच, बंगाल की हालत, दिल्ली की हुकूमत, गैस सिलेंडर का भाव आता कहाँ से सब बता दिया, लेकिन हुजूर का इश्क नहीं सिखाया। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था? अपने बेटों को आशिक रसूल बनाओ, अपने बच्चों को इश्क रसूल सिखाओ। तो इश्क रसूल क्या किसी माजून का नाम है? इश्क रसूल किसी किताब का नाम है? इश्क रसूल दरसियात में चलने वाली कोई निसाब में शामिल होने वाली किसी कोई किताब है? इश्क रसूल कोई सैदलिया मुस्तशफा हॉस्पिटल में मेडिकल स्टोर में कोई दवा है इश्क रसूल नाम की? हम अपने बच्चों को इश्क रसूल कैसे सिखाएं? और ब्लैक बोर्ड पे लिख दें इश्क रसूल, तो क्या पढ़ने से बच्चा आशिक बन जाएगा? इश्क रसूल कैसे सिखाया जाए? सूफिया फरमाते हैं, सुनना गौर से, सूफिया फरमाते हैं माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है वो अपने नबी से इतनी मोहब्बत करें कि बेटा उस मोहब्बत को देखते देखते आशिक रसूल बन जाए। सुभान अल्लाह। आप कहते हो कि बेटे आवारा हो गए, लड़कियां आवारा हो गई, लड़के आवारा हो गए, ये बच्चे अपनी बातें नहीं मानते, माँ बाप का एहतराम नहीं करते, नमाजियों की लाठियां गायब करते हैं। लेकिन आपने सोचा नहीं कि इनकी तरबियत की जिम्मेदारी मेरी थी? हाँ, जब दस्तरखान सही होता है तो नस्लें सही होती हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा, माँ खदीजा कहती हैं हुजूर ने हिसाब किया, अपनी मजदूरी ली, मेरे घर से चले गए। माँ खदीजा कहती हुजूर जा रहे थे, लेकिन लग रहा था मेरा दिल भी लेके हुजूर जा रहे हैं। हुजूर की निगाहों के ताक़ुब में, तसव्वुर में मैं हुजूर के पीछे पीछे चलती रही। मैं खामोश हो गई। रात में बिस्तर पे आई तो यादें मदीने वाले आका की आ गई। दिन तो हंस बोल के बच्चों की तरह बीत गए। या रसूल अल्लाह रात आई तो तेरी याद ने सोने न दिया। मैं बड़ी बेचैन होती थी। अचानक मैंने 3-4 दिन के बाद अपनी सहेली को बुलाया। मैंने कहा सुन मेरी सहेली। कहा क्या बात है? दिल कहे तो कोई एक आदमी सुभान अल्लाह कहे। मैंने कहा मुझे तीसरी शादी करनी है। बोले बोले बोले। मैंने कहा मुझे तीसरी शादी करनी है। तो सहेली ने कहा शादी? तुमने तो कहा था मुझे मर्द अच्छे नहीं लगते हैं। तो अम्मी खदीजा कहती हैं अगर वो सिर्फ मर्द होता तो उससे रिश्ता ना करती, वो तो हसीनों का सरदार मालूम हो रहा है, मेरी शादी होगी। कहा किससे करना चाहती है? तो माँ खदीजा की ज़बान पर पहली मरतबे आया आमीना के लाल से रिश्ता करना चाहती है। नियतों पर जाइएगा तब उसके रिजल्ट पे जाइएगा। अम्मी खदीजा कहती है मैं हुजूर से रिश्ता करना चाहती हूँ। सहेली ने कहा कोई बात नहीं, हुजूर की 8 फुफू हैं जिनमें आतिका सुफैया मेरी ख़ास सहेली हैं, मैं कल उनके यहाँ आपका रिश्ता लेके जाऊँगी। माँ खदीजा की भेजी हुई ये सहेली कहती है मैं जब सुबह को अम्मी खदीजा के कहने पर मैं हुजूर के घर में रिश्ता लेके गई तो हुजूर घर में तशरीफ फरमाते हैं। हुजूर की उम्र कितनी है? 25। कितनी? और अम्मी खदीजा की माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे कितनी कितनी? कितना फर्क है? 15 साल का फर्क है। हुजूर की फर्स्ट मैरिज और माँ खदीजा की 3rd मैरिज का मामला है। उनके 4 बच्चे हैं। हुजूर की कोई औलाद कैसे होती है? अभी तो शादी नहीं हुई। अल्लाह अकबर, बड़ी बड़ी गैपिंग है, बड़ा तफावत है, बड़ा फ़र्क है, तजाद है। लेकिन आगे चल के कहानी किस मोड़ पर ख़त्म होती है? जैसे माँ खदीजा की सहेली हुजूर के घर पर कदम रखती हैं, हुजूर तशरीफ़ फरमा थे। हुजूर के बगल में जनाब अबी तालिब बैठे थे, सामने जनाब अबी तालिब की बीवी मखदूमा फातिमा बिनते असद बैठी थी, ये मौला अली की माँ है। उनके बगल में आतिका सुफैया बैठी थी। जैसे खदीजा की सहेली ने एंट्री किया और उस वक्त की तहजीब और सकाफत और लिसानियात के मुताबिक सलाम किया और कहा मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, तो घर के लोगों ने कहा बिलखुसूस फातिमा बिनते असद ने खदीजा की सहेली काहे की मुबारकबादियां दे रही है, तू यहाँ क्या करने आई है? सुबह सुबह सुफैया से मिलने आई है, आतिका से मिलने आई है? तो आपने फरमाया ना 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 ना, मैं तो रिश्ता लेके आई हूं।
मैं तो रिश्ता लेके आई हूँ। कहा किसका रिश्ता लेके आई है? कहा खदीजा का रिश्ता लेके आई है। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना, खदीजा किससे शादी करना चाहती है? इशारा करके फरमाया खदीजा इस मोहम्मद अरबी से रिश्ता करना चाहती है। सुभान अल्लाह। इतना सुनना था कि हुजूर ने अपनी हया वाली गर्दन झुकाई और मुस्कुराए और हुजूर की बारगाह से आवाज़ आई, अजीब बात है, ये खदीजा की सहेली जो रिश्ता लेके आज आ रही है, इसे पता ही नहीं है कि बहुत पहले मुझे अल्लाह ने इस रिश्ते की खबर दे रखी है और जन्नत में ये रिश्ता हो चुका है। हुजूर मुस्कुराए और खामोश रहे। ये मुस्कुराना यस की निशानी है, ये खामोश होना हाँ की निशानी है। ज़रा खुश हो जाओ, कह दो कि हुजूर का रिश्ता पक्का हो गया। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कहते, आपकी शादी की बात करो तो आप कहोगे बस बस बोलते रहिए हुजूर, अभी पेप्सी स्प्राइट थम्स अप माजा इंतजाम हो, अभी बस बोलते रहिए हुजूर, आपको कैसे पता चला मेरी शादी कैसे हुई? आप बोले बस इसी टॉपिक पर बात चले। उसकी शादी होने का तस्करा हो रहा है जिसने हर शादियों का भरम बाकी रखा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता किससे पक्का हुआ? माँ खदीजा से। किससे? माँ खदीजा। ये नाम याद रख लो, बड़ा काम का नाम है। एक शेर पढ़ूं अम्मी खदीजा की बारगाह। शहरियत जहन्नम की, नेशनलिटी जहन्नम की, शहरियत जहन्नम की हो गई उसे हासिल, रास आ गई जिसको दुश्मनी खदीजा की। क्या बात है, क्या बात है। शहरियत जहन्नम की हो गई उसे हासिल, क्या कहने, रास आ गई जिसको दुश्मनी खदीजा की। आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूल्हा बनने वाले हैं। ये हुजूर की शादी का दिन है। आज शबे असरा का दूल्हा दूल्हा बनेगा। आज आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे मोहब्बतों का ताज रखा जाएगा। हुजूर के चचा ने बुलाया, अय मेरे भतीजे करीब आओ। हुजूर गए, फरमाया क्या बात है चचा? तो जनाब अबी तालिब ने कहा था, मक्के का एक उसूल है, रवाज है, रस्म है। कहा क्या? कहा हर शादियों में एक चेयर खाली होती है, मिसाल के तौर पर एक नशिस्त बैठने की जगह खाली होती है, सबसे मेन आदमी उस पर बैठता है। जैसे मियां सरकार, सबसे मेन आदमी वो सदर की होती है जगह, वो खुसूसी चीफ गेस्ट होता है, खुसूसी मेहमान होता है, वो चीफ गेस्ट होता है। तो ऐ मेरे भतीजे, मैं चाहता हूं कि तू भी अपनी शादी में किसी को चीफ गेस्ट बना ले। अल्लाह के रसूल रोने लगे। कहा चचा क्या बात कर रहे हैं? कहा मेरे भतीजे, मैं चाहता हूं अपनी शादी में किसी को चीफ गेस्ट बना ले। हुजूर ने क्या कहा? अरे मेरे चचा, आपको पता है जब मैं अपनी माँ के पेट में 3 महीने का था, अपनी माँ के पेट में, तब मेरे अब्बू का मदीने में इंतकाल हो गया था। जब मैं 6 साल का हुआ तो मेरी रान पर मक्के और मदीने के बीच में अबुआ की पहाड़ी के करीब में मेरी रान पर मेरी माँ ने सर रख करके इंतकाल किया था। मैं 6 साल की उम्र में अपनी माँ और अपने बाप से महरूम हो गया था। जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरी निगाहों के सामने मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ है। आप मुझसे कहते हो किसी को चीफ गेस्ट बना लो। अरे मेरे चचा, किसको बनाऊं? आपने मेरी परवरिश की है, अल्लाह इसका अजर अता फरमाए। न मेरी माँ है, न मेरा बाप, न मेरी कोई बहन है, न मेरा कोई भाई है, किसको बनाऊं मैं चीफ गेस्ट? जनाब अबू तालिब ने हुजूर को सीने से लगाया और ढारस बांधाई। हुजूर रोते रोते फरमाते हैं, चचा अगर इजाज़त दो, एक ज़ात की तरफ मेरे ख्यालात का एरो जा रहा है, अगर कहो तो मैं अपनी शादी में उसे चीफ गेस्ट बना लूँ। दोस्तों वादा करो उस नाम को न भूलोगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो जनाब अबी तालिब ने कहा, किसको बनाना चाहते हो चीफ गेस्ट? खुदा की कसम, अल्लामा मुख्तार अहमद नईमी, अशरफी, टेक्सास, अमेरिका की तहकीक है। दिल कहे तो यहाँ से वहाँ तक अपने हाथों को उठा के बोलना। हुजूर ने फरमाया कि मैं अपनी शादी में चीफ गेस्ट के लिए किसी और का इंतखाब नहीं करूँगा। मैंने चीफ गेस्ट बनाने का इरादा कर लिया है। वो कोई और नहीं, मेरी माँ अम्मी हलीमा है। अम्मी हलीमा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माफी चाहता हूँ, ये हुजूर की माँ है, हुजूर की शादी में खुसूसी मेहमान बनती है। माफी चाहता हूँ मैं आपसे। कितने लोग हैं जो अपनी माँ से बात नहीं करते? क्या करने आए आप? मैं भी उन्हीं कुत्तों में शामिल हूं। माफी चाहता हूं। कितने लोग ऐसे यहां पर अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करते? 50-50 किलोमीटर का सफर कर लेंगे और अपनी माँ से बगैर इजाजत के। उनको पता ही नहीं कि शायर ने कहा था, अय ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर। मेरे बाप डॉक्टर थे, हर साल वो डायरी बदलते थे तो ये शेर लिखते थे, तो मैं इसको देखता था तो मैं कहता था पता नहीं कैसा शेर वालिद साहब नोट करते हैं। मैं अपनी माँ को कहता ए इनके अशार भी अजीबोगरीब होते हैं। लेकिन जिस दिन मेरी माँ का इंतकाल हुआ, मैं अपने बाप की डायरी पे गया, डायरी उठाया और उसी शेर को पढ़ के इतना रोया,
इतना रोया कि मेरे बाप ने अपनी माँ के इंतकाल पे कहा था, किसी का शेर कोट किया था, ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। साहिबो, जब माँ मर जाएगी तुम्हें एहसास होगा, जब माँ नहीं होगी तब तुम्हें एहसास होगा। महबूब इलाही फरमाते हैं, जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं, और माँ के इंतकाल के बाद भी मेरा कोई काम रुका नहीं। किसी ने पूछा था कि माँ के इंतकाल के बाद क्या करते थे, तो सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं, मैं अपनी माँ की कब्र पे जाता था और अपनी माँ के कब्र के करीब बैठ के मैं दुआ करता था। मेरी माँ कब्र के नीचे आमीन कहती थी, मेरा काम हो जाता था। साहिबो, जिस नबी ने आपके लिए दुआएं मांगी हो, उस नबी ने माँ के बारे में क्या फरमाया? मेरे आका ने रो करके अपने मिंबर से फरमाया था, काश मेरी माँ जिंदा होती। अल्लाह अल्लाह। जुमला सुने यार साहिबो, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता नहीं। कौन कह रहा है? जो नबियों का इमाम है। काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, और मेरी माँ, ये रियाजुल जन्ना में 6वीं और 5वीं सफ में दरवाज़ा है जिसको बाबे आयशा कहते हैं। मेरे आका फरमाते, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। मेरी माँ इस दरवाजे पे खड़ी होकर बोलती, बेटे मोहम्मद इधर आओ, तो अल्लाह के रसूल कहते हैं, नीयत तोड़ करके मैं अपनी माँ से लिपट जाता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक हम हैं कि अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करते, बगैर पूछे अपने घर से चले जाते हैं। साहिबो, मालूम है इकबाल दानिश इलाहाबादी ने कहा था, साथ लेता जा सफर में, काम आएगा तेरे। माँ का एक लफ्ज दुआ मुश्किल कुशा हो जाएगा। अफसोस होता है, मेरे दोस्त है मुस्तकीम चिश्ती, कानपुर के करीब शायर, बोले, आसिफ भाई मैंने देखा एक शख्स को, एक लड़का अपने बाप को बेल्ट से मार रहा था। ये कानपुर नबी नगर का वाकया है, कानपुर के करीब का, ये पोखराया के करीब का। तो वो नॉन मुस्लिम का मामला, लेकिन कोई भी हो यार, तहजीब तहजीब होती है भाई, और माँ माँ होती है। वो हिंदू और मुसलमान से क्या मतलब भाई? सरकार मुफ्ती आजम हिंद ट्रेन में दाखिल हुए तो एक शख्स बाएं हाथ से खाना खा रहा था। फरमाया, तौबा 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 तौबा, बाएं हाथ से तौबा तौबा, बाएं हाथ से खाना खाते हो? उसने कहा, बाबा आप बैठ जाएं, मैं हिंदू हूं। फरमाया, हिंदू है तो क्या हुआ, इंसान तो है। क्या बात है? इंसान तो है, ये क्या तरीका? बात मजहब की कहां से आ गई? लेकिन साहिबो, माँ को हमने अहमियत नहीं दी। खुदा की कसम, बाहर बाहर सड़कों पे कहते रहते हैं, बूढ़ी माँ दवाओं के इंतजार में है, बेटे पबजी गेम खेल रहे हैं। यही लखनऊ का वाकया है। आईपीएस अधिकारी, आईपीएस, उसके 2 लड़के थे, लंदन में पढ़ते थे। रिटायर्ड हुआ तो सारे पैसे बच्चों की पढ़ाई में लगा दिए। मियाँ बीवी लखनऊ में रहते थे और दोनों बच्चे लंदन में पढ़ते थे। माँ बीमार पड़ गई तो अधिकारी साहब ने कहा कि, बाप ने कहा, अय मेरे बेटो, अम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। माँ ने वीडियो कॉल से अपने बच्चों से कहा, अय मेरे बच्चों, बड़ी कीमती कीमती दवाइयाँ डॉक्टर दे रहा है, लेकिन तुम आ जाओगे, तुम्हें देख लूंगी तो दवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुझे देख लूंगी ना तो मुझे सुकून मिल जाएगा। आय हाय हाय, ये माँ होती है, ये बाप होता है। बाप के दरबार से करीब बैठ तो आवाज आती है कि तेरे दिन अच्छे हैं तो मुझसे किनारा कर ले, हम बुरे लोग बुरे वक्त पे काम आते। अल्लाह अकबर। वो बोले कि मेरे बेटे आ जा, मैं बीमार हूँ, मुझे देख ले, मैं ठीक हो जाऊंगी। बच्चे इनकार करते रहे। अभी जॉब का मामला है, अभी तो मुलाजमत का मामला है, छुट्टी नहीं है, फ्लाइट का फेयर बहुत ज़्यादा है, बच्चे आए नहीं। माँ मर गई, माँ मर गई। जब माँ मर गई ना तो बाप ने वीडियो कॉल के जरिए से बच्चों से कहा, देख तेरी माँ तेरे इंतजार में मर गई, मर गई, मर गई, तेरी माँ मर गई। अल्लाह। खुश्क रोटियां खा के अपने पिस्तान के दूध को तेरे लिए संभाल करके रखती थी, मर गई तेरी माँ। तो बच्चों ने क्या कहा, दरिया में डाल दें। बोले अब तो आ जा, अपनी माँ की अर्थी पे आ जा। तो बच्चों ने क्या कहा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, कोशिश करते हैं छुट्टी की, आप फिर भी माँ को दरिया में डाल दें या चिता के हवाले कर दें। 3 दिन के बाद दरवाजे पर अलार्म बजी। बाप ने जाके दरवाजा खोला तो सामने एक बेटा खड़ा था, अटैची हाथ में, अटैची में टेक फ्लाइट एयरपोर्ट का लगा हुआ था, गाड़ी भी एयरपोर्ट से उतरा था वो सामने। बाप ने बेटे को देखा, बेटे ने बाप को देखा तो जन्म के बिछड़े गले मिले, खूब रोए। जैसे अंदर गए तो बाप ने क्या कहा, सुनना। बाप ने कहा, मेरे बेटे तेरा बड़ा भाई नहीं आया क्या? इमिग्रेशन काउंटर पे है क्या? दूसरी फ्लाइट से आ रहा है, दूसरी कार से आ रहा है, दूसरा एयरपोर्ट इस्तेमाल किया? तो साहिबो खून की उल्टी होगी, आपको चक्कर आ जाएगा अगर अपने आप को संभाल के न बिठाया तो। मालूम बेटे ने क्या कहा, अब्बू बड़ा भाई लंदन से नहीं आया। कहा क्यों? कहा उसने कहा है मुझसे कि अम्मी मर गई हैं, तुम चले जाओ, बाप मर जाएगा तो हम चले जाएंगे। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से,
इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अब्बास ताबिश ने कहा था मेरी माँ ख्वाब में आकर मेरी हालत पे रोती है कि ज़ेरे खाक भी उसकी परेशानी नहीं जाती। इतना सुनना था। उसने कहा क्या? तो बेटे ने कहा कि बड़े भाई ने कहा है कि माँ मर गई है, तुम चले जाओ, जब बाप मर जाएगा तो हम चले जाएंगे। बाप कमरे में गया, पिस्टल निकाली, डायरी निकाली, नोट उस पर कुछ लिखा, तहरीर किया और पिस्टल से खुदकुशी कर लिया। आवाज़ आई पिस्टल के चलने की, पुलिस आ गई, पड़ोस के लोग आ गए, हंगामा हुआ। लाश जब बाहर निकाली गई तो डायरी पे खून के छींटे पड़े हुए थे। उस पर यह जुमला लिखा हुआ था, अरे मेरे बेटे तूने क्या कहा? बाप मर जाएगा तो बड़ा वाला भाई आएगा, अब उससे कह देना आने की ज़रूरत नहीं है, मैं गया था दोनों को निपटा के हमेशा के लिए वापस आ गया हूँ। सोचने की बात है, ये सेंट जेवियर्स मदर टेरेसा स्कूल की देन है। काश कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइन और आर्टिकल को सीखो उलमाए किराम के करीब आके, जिनसे 2-2 रुपए भीख मांग के करते हो। कभी इस जलसे को आप जातियात पर बात करने से बेहतर है कि आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व शबाहत की तरफ लेके जाओ और पता चले कि हुजूर का किरदार कैसा था। हुजूर ने यतीमों से कैसे मोहब्बत की, हुजूर ने गरीबों से कैसे मोहब्बत की, हुजूर ने गरीब बहनों से और गरीब भाइयों से कैसे मोहब्बत की। लेकिन हमें तो ज़रूरत नहीं महसूस होती है। आइए दोस्तों बात करते ना आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि। मेरे टॉपिक मां नहीं है वरना गुफ्तगू बड़ी लंबी हो जाती है। हुजूर ने अपनी शादी में किसको चीफ गेस्ट बनाया? जरा हाथ उठा के बोले सब लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से बोले किसको? मां हलीमा को। अब हुजूर की शादी का दिन, अब हुजूर के निकाह खां की जरूरत है। निकाह पढ़ाने वालों के 2 लोगों ने खुतबा पढ़ा था, एक जनाब अबी तालिब, एक जनाब खुवैलद ने खुतबा पढ़ा और हुजूर का रिश्ता मां खदीजा से हो गया। अब यहां का सिस्टम क्या है? बारात जाती है तो निकाह, फिर क़याम, खान पीन, उसके बाद सीधे दुल्हन को लेके वापस आती है। मक्के का ये सिस्टम नहीं था। निकाह के बाद दूल्हे को ससुराल में छोड़ दिया जाता था, दूल्हे को ससुराल में छोड़ दिया जाता था। हुजूर को भी ससुराल में छोड़ दिया गया। ससुराल कहाँ थी? इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। ये सफ़ा और ये मरवा पहाड़ी है। मरवा पहाड़ी में आप जाएं, किसी से पूछें ओल्ड गेट ऑफ मरवा, पुराना बाबे मरवा किधर है, आपको बताएगा 15 हाथ के फासले पर। बाहर निकलें और बाहर निकल के मुश्किल से 10 हाथ आप बाएं चले जाएं और खड़े हो जाएं और भीनी भीनी खुशबू महसूस करें, दुरूद पढ़ें और अंदर से फीलिंग महसूस हो कि हम जहां पर खड़े थे यहीं पर माँ खदीजा का मकान था। इसी मकान में हुजूर ने 28 साल अपनी सुबह अपनी शामें गुजारी हैं। दिल कहे तो बोलना, इसी मकान में हुजूर की बेटी अम्मी ज़ैनब पैदा हुई थी, इसी मकान में रुक़ैया पैदा हुई थी, इसी मकान में उम्मे कुलसूम पैदा हुई थी। सुनो, इस बात पर जरूर बोलना, औरतें भले बेवा हो जाएं, बच्चे भले यतीम हो जाएं, बुलडोजर हमारे घरों को गिराने के लिए बनाया गया हो, ये चलेगा, लेकिन इस नाम पर जरूर बोलना, इसी मकान में अम्मी फातिमा ज़हरा पैदा हुई थी। दुनिया की सारी औरतों की इस्मतें जिसके नाम पे कुर्बान हो जाएं, और इसी मकान में हुजूर के 2 बेटे जनाब कासिम और अब्दुल्ला पैदा हुए थे। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। एक सवाल, ये रिश्ता किस बेस पर हुआ था? सोचो, कोई अगर मेरा हिंदू भाई बैठा हो तो उससे भी गुजारिश है वो भी शरीक हो जाए मेरी गुफ्तगू में, और मेरी दुआ है अल्लाह उसे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। दिल से बोलो आमीन इंशाअल्लाह। ये शादी किस बेस पर हुई थी? अगर आप कहोगे पैसों की बुनियाद पर हुई तो पैसे हुजूर के पास तो जाहिरी तौर पर नहीं थे, लेकिन 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। जाहिरी तौर पर पैसे माँ खदीजा के पास थे। अगर आप कहोगे कि पैसों की बुनियाद पर यह रिश्ता हुआ, तो मैं कहूंगा कि अगर रिश्ता पैसों की बुनियाद पर हुआ तो फिर रिश्ता हुजूर की तरफ से जाना चाहिए था, माँ खदीजा की तरफ से नहीं आना चाहिए था। सही है कि नहीं भाई? अगर कहोगे हुस्न की बुनियाद पर रिश्ता हुआ तो हुस्न कैसा? माँ खदीजा की तीसरी मैरिज है, 4 बच्चों की माँ है, 40 साल उम्र है, कुंवारी लड़कियां इनसे भी हसीन, ये अलग बात है, किस्मत माँ खदीजा के हिस्से में आई थी, मक्के में थी। अगर हुस्न की बुनियाद पर रिश्ते होते तो मक्के की कुंवारी लड़कियां हुजूर के निकाह में आती। पता चला कि हुस्न की बुनियाद पर रिश्ता नहीं। अगर कबीले की बुनियाद पर रिश्ता हुआ है तो माँ खदीजा जैसी हजारों कबीले की निशानियां हुजूर के कबीले कुरैश पर कुर्बान हो जाए। हुजूर से बेहतर खानदान किसका था? तो जल्दी बोलो, फिर ये रिश्ता किस बुनियाद पर हुआ? अगर जबान मिली है तो दिल से बोलो, ये रिश्ता इखलाक मुस्तफ़ा की बुनियाद पर हुआ है, ये रिश्ता किरदार मुस्तफ़ा की बुनियाद पर हुआ
हुआ है, ये रिश्ता गुरबा नवाजी रसूल की बुनियाद पर हुआ है, ये रिश्ता मोहब्बत मुस्तफ़ा की बुनियाद पर हुआ है। जब लड़कियों से उसके बाप ने कहा, अय मेरी बेटी, मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, तो बेटी ने कहा, क्यों जा रहे हो? तो बाप ने कहा, तेरे लिए ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से रिश्ते ढूंढने के लिए जा रहा हूं। तो लड़की ने क्या कहा था, ना 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 ना, मेरे लिए रिश्ता ढूंढने के लिए किसी हवेली में मत जाओ। कहा, फिर तेरी शादी कैसे होगी? लड़की ने कहा, मेरे लिए रिश्ता ही देखना है तो करीब की मोहल्ले की मस्जिद में जाओ, जो समझेगा वही बोलेगा। तो बाप ने कहा, मस्जिद में कौन मिलेगा? तो लड़की ने कहा था, जो लड़का खुदा का हक अदा नहीं करता वो मेरा हक कहां से पूरा करेगा? क्या मतलब? जब सोच अच्छी होती है तो नस्लें अच्छी होती हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शादी किस बुनियाद पर हुई? तो हुजूर के इखलाक की बुनियाद पर, सिद्क की बुनियाद पर और हुजूर की अमानत दयानी की बुनियाद पर यह रिश्ता हुआ। लेकिन आज तो ऐसा होता नहीं। दस्तरखान मैले कुचैले हैं, दस्तरखान की नेमतें हराम की हैं, तो नस्लें कहां से पाकीज़ा होंगी? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद की मुबारक सोच थी, तब अल्लाह ने उस घर में मखदूमा फातिमा जैसी अजीम शहजादी को पेश किया। उनकी मुबारक नीयत खालिस थी, तो अल्लाह ने मौला अली मखदूम कायनात के घर में हसन हुसैन जैसी अजीम हीरो की चमक जैसी आवाज़ें अता फरमाई हैं। हमारे यहाँ तो ये नहीं होता, हमारे यहाँ तो नहीं होता। मालूम है आपको, ये खदीजा हैं। हमारी बेटियां ससुराल में हो ना, अगर बोटियां कम पड़ जाए तो तलाक हो जा रही है। देहात में रहने की बुनियाद पर रिश्ते टूट रहे हैं। मेरी बेटी देहात में नहीं रहेगी। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की जिंदगी को अपनी बच्चियों को पढ़ाओ। ये माँ खदीजा है, माँ खदीजा। 9 रमजान शरीफ को सुने, 4 बच्चियों को पाला हुजूर की 28 साल की उम्र में, हुजूर के मक्के शरीफ के क़याम के दौरान, और 2 बेटों को पाला माँ खदीजा ने। मारिया कप्तिया के शिकम से एक बेटा हुजूर का इब्राहिम नाम का हुआ था, मदीने में इंतकाल किया था। मुझे कहना ये उसे सुन लो। एक रात रमजान की 9 तारीख थी, रोजे फर्ज नहीं थे। आका करीम की बीवी खदीजा अपने बिस्तर पे तड़प रही थी, बुखार की कैफियत थी। सहेली आ गई, जुमला सुनना, सहेली आ गई। सहेली ने देखा तो खदीजा बीमार थी और घर में अंधेरा था। इस अंधेरे के मजमून को सैयद शबाहत मियां गौस पाक के शहजादे यूं अर्ज करते हैं कि माँ खदीजा की सहेली ने कहा था कि ऐ मेरी बहन, तेरे घर में अंधेरा क्यों है? तो कहने लगे, चिराग नहीं है। कहा, जला लेती। कहा, तेल नहीं है। कहा, मंगा लेती। कहा, पैसे नहीं है। अलबहा अलकसीम जिद्दा रियाज में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी जिसके पास हो उसे खदीजा कहते हैं। लेकिन आज बिस्तर पर तकलीफ की कैफियत में है और सहेली कहती है, अंधेरा क्यों है? तो कहती है, चिराग नहीं है। जला लेती। कहा, तेल नहीं है। कहा, मंगा लेती। कहा, पैसे नहीं है। उसने कहा, ऐ खदीजा, अरे ताज्जुब की बात है कि इतनी प्रॉपर्टी तेरी हुई क्या? अगर दिल कहे तो बोलना। तो माँ खदीजा कहती, मैंने सारी प्रॉपर्टी हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दी, अल्लाह के रसूल के नाम पर मैंने कुर्बान कर दी। तो सहेली ने कहा कि फिर तुझे क्या मिला? हुजूर के नाम पर इतनी प्रॉपर्टी कुर्बान कर दी कि घर में चिराग जलाने के पैसे नहीं है, तुझे फिर क्या मिला? तो माँ खदीजा उठ के बैठ गई, बोले, सुन, अल्लाह का रसूल मेरे हिस्से में आ गया, अब मुझे और क्या चाहिए? जफर अली खान कहता है, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। हमें हुजूर मिल गए, अब क्या चाहिए? मोरहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। अल्लाह का रसूल मेरे हिस्से में आया, मुझे अब क्या चाहिए? हुजूर की बेटियां हुजूर के करीब बैठी थी, सरकार तशरीफ लाए तो माँ खदीजा ने हुजूर का हाथ पकड़ा, फरमाया, ऐ मेरे शोहर, मेरे आका। मेरे आका रोने लगे। फरमाया, खदीजा क्या बात है? खदीजा कहती है कि अय मेरे आका, मेरी जिंदगी की सांसें बहुत कम हैं, मैं दुनिया से जा रही हूँ, मौत का फरिश्ता मेरे सामने, मेरी फातिमा का ख्याल रखना, मेरी जैनब का ख्याल रखना, मेरी रुकैया का ख्याल रखना। और कहा, अल्लाह के हुजूर चली गई। हुजूर की बीवी खदीजा का इंतकाल हो गया। सुबह को हुजूर उठे, अपने खानदान की औरतों से कहने लगे, कोई है जो मेरी खदीजा को नहला सके? कोई है जो मेरी खदीजा के लिए बाजार मक्का से कफन लाए? कोई है जो मेरी खदीजा के लिए माला कब्रिस्तान में गोरकन कब्र खोदने वाले का काम करे? औरतें आ गईं अम्मी खदीजा को नहलाने के लिए। कफन आ गया बाजार मक्का से, कब्र खोदने वाले आ गए वापस, कब्र खोद के आ गए और बोले, आका। मेरे आका फरमाते, क्या बात है? कहा, कब्र खदीजा की अम्मी की तैयार हो चुकी है। मेरे आका फरमाते हैं, लेकिन मेरी खदीजा को अभी गुस्ल दिया जा रहा है, आओ चलते हैं खदीजा की कब्र देख करके आते हैं। यार, मियाँ बीवी के इस इश्तराकी रिश्ते को आप देखो किस कदर हुजूर अहमियत दे रहे हैं। मेरे आका फरमाते, मेरी खदीजा को नहलाया जा रहा है, आओ चलो खदीजा की कब्र देख करके आते हैं। तकरीबन 1.25 किलोमीटर का फासला है हुजूर के घर से माँ खदीजा के।
कब्र शरीफ तक हुजूर तशरीफ़ लाए। आहिस्ता आहिस्ता हुजूर चल रहे थे और फरमाया कि कहाँ है मेरी खदीजा की कब्र। कहा यही है माँ खदीजा की कब्र जो रेडी है, तैयार है, बस खदीजा का जनाजा आ जाए। हुजूर ने अपनी जूती शरीफ उतारी, अपनी माँ खदीजा की कब्र में उतर गए। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं हुजूर अपनी बीवी की कब्र में उतर गए और लेट गए अपनी बीवी की कब्र में। जब तक लेटे रहे हुजूर रोते रहे। आंखों से निकलने वाले आंसू रेशे मुबारक का बोसा लेते थे, फिर कब्र दामने खदीजा पे गिर जाते थे। बहुत देर के बाद हुजूर रो के उठे और अपनी पापोश पहनी। फरमाया चलो खदीजा को लेके आते हैं। गुलामों ने कहा कि माँ खदीजा की कब्र में इतनी देर तक आप क्यों बैठे थे, क्यों लेटे थे, रोए थे? तो मेरे आका ने फरमाया कि मेरी खदीजा मेरे जिस्म की खुशबू से मानूस हो चुकी है, मैं इसलिए लेट गया था। अब मेरी खदीजा को इस कब्र में डर नहीं लगेगा।